This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. तो दोस्तों क्या हाल है। आज हम आपके यहाँ पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कराए जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पास ये देखिए, फर्स्ट पार्ट दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसमें हमें क्या करना है, विच आर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, कौन सा लीनियर, ये जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशंस हमें ग्राफ पे शो करना है, और इनकंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफ पे शो नहीं करना है। ठीक, कंसिस्टेंट होगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट होगा तो उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन होगा, तो उस सॉल्यूशन को हमें ग्राफ पे भी शो करके दिखाना है। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम इसको इस इक्वेशन में रखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 हमारा होता है a1 हो गया x, मतलब यहाँ कुछ नहीं दिया x, ये तो 1 मान लेते हैं। a1 हो गया 1, a2 हमारा इसमें का ये हो गया दूसरे वाली इक्वेशन का, a1 फर्स्ट वाली इक्वेशन का ये हो गया, a2 दूसरे इक्वेशन का ये 2 हो गया, तो a2 की जगह 2 आ गया। अब b1 यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेंगे, b1 1 हो गया, b2 हमारा 2 हो गया, ये हो हमारा b2 हो गया सेकंड इक्वेशन से। c1 हमारा ये लास्ट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म जो रहता है, तो c1 हमारा 5 हो गया, c2 हमारा 10 हो गया। अब जो कॉमन हो इसमें काट दीजिए, तो ये देखिए 1/2 ये है, यही कट रहा है, कॉमन है। 1 5 1 5 5 2 10, तो 1/2 आ गया c1 अपॉन c2 भी। तो वहाँ देखिए 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल हैं एक दूसरे के, मतलब हम a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हम लिख सकते हैं। 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है। तो इसका मतलब इसकी जो लाइन होगी किस तरह होगी, कोइंसिडेंस लाइन होगी, मतलब एक दूसरे के मीट करेंगी, एक दूसरे से मीट ईच अदर होंगी। कोई लाइन हमारी कोइंसिडेंस होंगी, कई बार इसकी जो लाइंस बनेगी ग्राफ में वो कोइंसिडेंस होंगी, एक दूसरे के मीट करेंगे एक दूसरे से। ठीक, कोइंसिडेंस लाइन होगी। तो ये कंसिस्टेंट है हमारा कि इनकंसिस्टेंट है, तो हमारा ये पेयर हो जाएगा कंसिस्टेंस। तो हम स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे, द पेयर ऑफ दिस इक्वेशन इज consistent the pair of these equations consistent। ये हमारा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। तो कंसिस्टेंट अगर था है तो इसको हमें ग्राफ पे भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ था। देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक, कंसिस्टेंट है तो हमें इसको कंसिस्टेंट है तो अब हम इसको ग्राफ पर भी शो करेंगे। तो इसके पहले हमारी पहले दो हम बना लेते हैं इसकी इक्वेशन। फर्स्ट वाले का भी स्टॉप बॉक्स बनाएंगे, फिर सेकेंड वाले का इस साइड बना रहे हैं। ठीक, फर्स्ट हमारी इक्वेशन दी हुई थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये हम लिख लेंगे एक्स वाई, और सेकेंड हमारा दिया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, एक्स वाई। ठीक, अब अगर x को हम 0 मान लेते हैं, x को हमने 0 मान लिया तो y हमारा 5 हो गया। और अगर x को हम y 1 मान लेते हैं, x को 1 अगर हम मान लिए तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 5 में से माइनस हो जाएगा, तो y हमारा आ जाएगा 4। ठीक, ये हो गया फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले का देखते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया हुआ है, अगर हम y को
ज़ीरो मान लेते हैं, तो टू को जो वाई को ज़ीरो मान लिए, तो ज़ीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। 10 इधर, टू इधर जाएगा 10 के, तो 10 को डिवाइड कर देगा, तो आ जाएगा एक्स की वैल्यू 2 5 जा 10। तो टू एक्स की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। और अगर हम वाई की जगह 2 रख देते हैं, तो 2 2 जा 4। यहाँ पास आपको करके दिखा देते हैं, शायद आप कंफ्यूज हो जाए। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक, अगर हम y की जगह 2 रख देते हैं, तो यहाँ देखिए 2x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 रख दिए 10। 2 2 जा 4, 2x प्लस 4 इक्वल टू 10। तो 2x, ये 10 माइनस 4 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3। x हमारा आ गया 3। ठीक, तो यहाँ पास हमारी 3 हो जाएगी x की वैल्यू। ये हमने आपको दोनों इक्वेशन बना दिखे। x अगर हम ये लेट करते हैं तो हमारा क्या होगा, y क्या हो जाएगा। अगर y हम ये मान लेते हैं तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, अब इसको हम ग्राफ पे दिखाना, इक्वेशन हमने बना लिया, अब इसको हमें ग्राफ पे शो करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब हम आपको ग्राफ पे शो करके दिखाते हैं। थोड़ा स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए ग्राफ शो दिखाने के लिए। हम कॉपी बना रहे हैं, आपके पास ग्राफ होगा आप उसमें कर लीजिएगा। ये आपको हमें बस समझाना, इसलिए हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक, ये हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 तक हम लिख लेते हैं। ठीक, इसको 1 लिख देते हैं, 2 3 4 5 6, और इधर भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6। ठीक, इतना हो गया। अब जो आपने ऊपर इक्वेशन बनाई उसके हिसाब से करिए, कोऑर्डिनेट बना है। ठीक, ग्राफ में अब आप शो कर रहे हैं। ठीक, अब जैसे ये फर्स्ट वाला दिया x0 y5, अगर x0 है मतलब 0 5 का हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा, 0 5 का, x0 है तो y5, x0 मतलब y5 मतलब x ये है हमारा, तो x पे 0 मतलब x का 0 यहाँ से, y का 5, y ये है तो y का 5 यहाँ से। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया, x का 0 5, पहले x है तो x का 0 पहले लिखेंगे, फिर 5। ठीक, एक ये हो गया आपका एक कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ 0 यहाँ पास है आपका, 5 यहाँ, पहले 0 का x एक्सिस, 5 y एक्सिस, तो 5 हमने यहाँ से हो गया। ठीक, फर्स्ट ए पॉइंट हो गया आपका ये। ठीक, अब फिर फर्स्ट वाला देखिए, x1 तो y4, कैसे देखिए, x1 तो y4, x1 तो y4 यहाँ पास 1 4, ये हो गया सेकेंड एक्सिस। अब लाइन इसको खींच देंगे तो ये हमारा जाएगा, ये गया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, आपको समझ में आ गया ना। ये वाला, ये हमने डॉट डॉट करके आपको शो कर दे रहे हैं। 0 5 था फर्स्ट, फिर 1 4 हुआ, फर्स्ट वाला यहाँ पास आपका शो हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसी में सेकंड भी हमको करना है, सेकंड इक्वेशन का भी इसी में सॉल्व करना है। तो सेकंड हमारे क्या दिया हुआ है, सेकंड हमारा दिया हुआ है x5 है तो y0। अब सेकंड इसी में शो करते हैं, x5 तो x एक्सिस ये है, 5 ये है, x5 है, y0, y का 0 यहाँ पास, तो x5 y0। x का हमने देखिए पहले लिखा है, हमेशा इसको ध्यान रखिए बच्चे, ये बस गलती के कोऑर्डिनेट पहले x का आएगा फिर y का आएगा। ठीक, x का पहले 5 0, एक ये पॉइंट यहाँ हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया हुआ है, x3 है तो y2, x एक्सिस ये है, x3 है तो y2 मतलब ये यहाँ पे, यहाँ से y2, x3 है y2, 3 पहले लिखें क्योंकि x एक्सिस पहले, एक पॉइंट यहाँ पास है। तो आपका सेकंड लाइन देखिए, ये यहाँ से जाएगी, ये डार्क हम कर दे रहे हैं, थोड़ा डार्क है। सेकंड लाइन आपकी यहाँ से गई, इसके ऊपर से, एग्जैक्ट ऊपर से जा रही सेकंड लाइन, दोनों हमने आपको ग्राफ में शो कर दिया। ये आपकी सेकंड लाइन है। ठीक, हमने आपको दोनों ग्राफ में शो करके दिखा दिया।
कोऑर्डिनेट हमने, इसको आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं ABCD, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस तरह से आपको सही लगे। आपका यहाँ पास फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्या पूछा हुआ है। सेकंड आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है x - y = 8, 3x - 3y = 16, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। अब इसको हम एज इट इज़ करेंगे जैसे फर्स्ट वाला किया, A1/A2 = B1/B2 C1/C2, इस फॉर्म में रखते हैं ताकि हमको आसानी हो। A1 आपका क्या है, यहाँ x की वैल्यू कुछ नहीं दी तो 1 मान लेंगे, तो A1 1 हो गया, और सेकंड इक्वेशन में A1 3 हो गया। B1 ये कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे, लेकिन माइनस साइन है तो -1 हो जाएगा। और B2 आपका ये है सेकंड इक्वेशन में -3। अब C1 आपका, C1 कांस्टेंट टर्म, ये जो थर्ड वाला ये होता है, तो C1 आपका 8 है फर्स्ट वाली इक्वेशन में, सेकंड में 16 है। तो ये जो कटे, जो कॉमन हो काट दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी कट जाएगा तो 1/2 आया। अब यहाँ देखिए आपका A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये देखिए 1/3 है, 1/3 है, लेकिन ये 1/2 है। तो A1/A2 = B1/B2 है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू का साइन इसलिए हमने यहाँ पास लगा दिया है, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा हमारा, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा एक दूसरे के। इनकंसिस्टेंट मतलब ये हमारा इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइन हमारा डायग्राम बन जाएगा। तो लाइन्स ऑफ दिस इक्वेशन आर पैरेलल, द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन आर पैरेलल, therefore the pair of these equation is इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट जब इनकंसिस्टेंट हो गया हमारा, तो इसको ग्राफ पे हमें शो ही नहीं करना है, क्योंकि ग्राफ पे हमको वही क्वेश्चन शो करना था जिसका जो कंसिस्टेंट हो रहा है, जिसका कोई सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट हो गया मतलब नो सॉल्यूशन, तो इसका हमें ग्राफ पे शो भी नहीं किया। जो कंसिस्टेंट था उसी को हमको ग्राफ पे शो करना था। तो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के हमने दोनों पार्ट यहाँ पास करा दिए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।